बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बेबी शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। और आगे विंटर आ रहा है तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि बेबी शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स सी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 मीटर फैब्रिक लिया था और 1 मीटर फैब्रिक के अंदर जो हमने अपनी शर्ट की लेंथ थी उसे कट कर लिया था और जो उसके स्लीव्स है उसको अलग कट कर लिया था। तो यहाँ पे जो हम शर्ट तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन 3 से 4 साल के बच्चे की होगी। तो यहाँ पे हम अपना तीरा लेते हैं। तो तीरा हमने तकरीबन 5 इंच इसका तीरा रखा है और जो नीचे का आर्म होल का निशान है वो भी तकरीबन 5 इंच का रखा है। 5 इंच पे निशान लगा के फिर हम आगे की तरफ भी इसका निशान लगा लेंगे। तो ये यहाँ पे फिर से बताती चलूँ कि हमने तीरा इसका 5 इंच लिया है और आर्म होल का निशान भी हमने 5 इंच का लगाया है। फिर आगे की तरफ इसका 3 इंच का निशान लगा के उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे तकरीबन हमने 6.5 इंच लिया, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो 6.5 इंच पे भी हमने इसका निशान लगा लिया। उसके बाद हम ऊपर के आर्म होल की गोलाई का भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हम शर्ट बना रहे हैं ये तकरीबन एयर लाइन है, तो हमें इस तरह से इसकी कटिंग चाहिए। तो इसलिए हम इंची टेप को नीचे जहाँ तक उसका नीचे बॉटम का जो कॉर्नर बनता है वहाँ तक इंची टेप को रख के और इसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हमने अपनी कटिंग का निशान भी लगा लिया अलग से, तकरीबन 1 इंच का गैप दे के अपनी कटिंग का निशान लगाया है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे कटिंग करने के बाद हम अपने ऊपर तीरे की भी कटिंग करेंगे। वो तकरीबन 1/2 इंच एक तिरछी और गोल हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए तकरीबन हमने 2.5 इंची इसकी लंबाई और 2.5 इंची इसकी चौड़ाई ली है। और ये फ्रंट का नाप था और बैक की गले का नाप जो था वो हमारा 2.5 इंच चौड़ाई थी और तकरीबन 1.5 इंच जो इसकी थी वो लंबाई थी। उसके बाद तकरीबन 3 इंच नीचे कट का निशान लगाना है ताकि गला आसानी से डल जाए। तो 3 इंच हमने नीचे कट का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमारी शर्ट की कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद हम अपने बाजू की कटिंग पे आते हैं। तो बाजू की यहाँ पे तकरीबन हमने बाजू अपने 13 इंच लिए हैं, क्योंकि 12 इंच हमने तैयार करने थे तो 1 इंच हमने फालतू लिया है उसकी कटिंग के लिए। तो उसके बाद हम ऊपर का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमें तकरीबन 5.5 इंच चाहिए था, तो 5.5 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे तैयार। ऊपर से हमें 5.5 इंच चाहिए, तो 5.5 इंच पे लगा के और नीचे से भी इसका तिरछा निशान लगा लेंगे। तो नीचे से तिरछा निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग का भी मार्जिन रख के और फिर इसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी कटिंग का मार्जिन भी रख लिया है। इसके बाद हम ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। ये इसकी कटिंग का ऊपर से यही तरीका है कि आपने अपनी कैंची को तिरछा और गोल रखना है, तिरछा और गोल रख के और अपने बाजू की कटिंग करनी है। और साइड से भी जो हमने ज़रा सा निशान लगाया था इसकी कटिंग का वो भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाजू की कटिंग कर ली है कंप्लीट। तो उसके बाद यहाँ पे हम अपनी स्टिचिंग पे आते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने बैक गले को स्टिच करना है, जिस पे हमने तकरीबन 3 इंच का कट का निशान लगाया था। पहले उसे आपने स्टिच करना है गले के नीचे कपड़ा रख के और उसके ऊपर पहले सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद उसे सीधा करके उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर उसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगा देनी है। और बैक गले को बनाने के बाद फिर हमने दोनों शोल्डर्स को जोड़ के फ्रंट और बैक को और उसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा लेनी है। और फ्रंट और बैक जो को जोड़ने के बाद फिर अपने अपने जो राउंड शेप में हमारा गला आ जाएगा उसके ऊपर हमने इसी तरह से लंबी पट्टी काट लेनी है और उसे फोल्ड करने के बाद उसे गले के साथ अटैच कर देना है। और पहले एक सिंगल सिलाई लगानी है और फिर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके और उसकी दूसरी सिलाई भी लगा देनी है। तो यहाँ पे जब आप गला बनाएंगे तो अपनी सिलाई की बहुत एहतियात करके और ताकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी सीधी आए, तो बहुत एहतियात से आपने सिलाई लगानी है। सो व्यूअर्स, आप इस शर्ट को लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। ये बनाने में भी काफ़ी सिंपल है और इजी है और पहनने में काफ़ी स्टाइलिश लगती है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और इसके नीचे आप कोई भी टाइट्स लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे शर्ट के गले को तैयार करने के बाद हमने एक पट्टी काट ली थी जो तकरीबन 6 इंच चौड़ी थी और 30 इंच लंबी थी, और उसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके उसे काट लेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। नीचे से हम इसे बारीक अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और ऊपर वाले हिस्से की चोंटे डाल के इसकी फ्रिल तैयार कर लेंगे। दोनों फ्रिल्स को तैयार करने के बाद हम इसको बाजू के साथ अटैच कर देंगे। तो चोंटे बहुत एहतियात से डालिएगा ताकि हमारी इक्वली सारी चोंटे आएँ। तो उसके बाद हम इसे बाजू के साथ इस तरह से ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करेंगे। तो हम दोनों फ्रिल को दोनों बाजू के साथ अटैच करने के बाद हमने आगे की तरफ बाजू के जो बॉटम है उस पर हमने लास्टिक डालना था। तो पहले हमने इसका नेफ़ा तैयार कर लिया। उसके बाद हमने लास्टिक डाल लेना है, और लास्टिक को डालने के बाद एक तरफ से हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई इस वजह से लगानी है ताकि जो हमारा लास्टिक है वो निकले ना। और उसके बाद हमने इसके लास्टिक को डालने के बाद हमने इसके किनारे पे दोबारा से सिलाई लगानी है ताकि जो हमारा लास्टिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड ना हो, वो बिल्कुल सीधा रहे। तो इसके किनारे पर बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, और सिलाई जो हमारी ये लगाएंगे वो बिल्कुल नीट आए। तो दोनों बाजू को इसी तरीके से हमने तैयार कर लेना है लास्टिक डाल के। और इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को आगे से रेडी किया है। ये हमारे स्लीव को बॉटम है, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर की तरफ हमने फ्रिल लगाई है, और उसके बाद हमने इन बाजुओं को शर्ट के साथ अटैच करना है। तो दोनों बाजू को इसी तरीके से हमने अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे बाजू। हमने बाकी शर्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार किया है। यहाँ पे जो बाजू हैं वो थोड़े हमने स्टाइलिश बनाए हैं, जिस वजह से हमारी शर्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे बाजू को अटैच करने के बाद हम इसके जो हमारी शर्ट है इसकी सेंटर की भी सिलाई लगा लेंगे। और सेंटर की सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है जो हमारी शर्ट की शेप है वो ख़राब ना हो। हमने यहाँ पे अपनी शर्ट की शेप जो रखी है वो तकरीबन एयर लाइन रखी है, तो आपने इसी शेप के साथ इस शर्ट को सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी सेंटर की सिलाई लगाने के बाद इसके बॉटम की भी सिलाई लगा लेनी है। बॉटम की सिलाई भी हमने बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी, तकरीबन थोड़ा सा इसके अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो सिलाई लगानी है वो बहुत एहतियात से लगानी है ताकि हमारी सिलाई जो है बिल्कुल सीधी सीधी आए, क्योंकि हमारे बॉटम पे ही वाहिद जो सिलाई है वो सही से नज़र आती है कि हमारी सिलाई किस तरह से आई भी है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। सो व्यूअर्स, ये शर्ट देखने में और पहनने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी, लेकिन इसे सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सिंपल तरीके से आप इसे सिलाई कर सकते हैं। सो इसे लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये शर्ट आपकी कैसी तैयार हुई है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक यू।